की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 5 गिनतारा की जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 1 संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स, जिसका आज हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। अब ये जो संख्या नीचे लिखी हुई है, इन्हें हमें पढ़ना है और शब्दों में लिखना है, जो चीज हमने पहले अपनी पार्ट 1 की वीडियो में देख चुका है। काम में है 4,37,685। तो अब हमने इसको पढ़ लिया, अब हमें इसको शब्दों में लिखना भी है। तो सबसे पहले क्या है हमारा 4 लाख, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 लाख। उसके बाद क्या है 37,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 37,600। यहाँ पे आ गया 600। आगे क्या है हमारा 85, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 85। तो ये हमारा हो गया क। क्या है 4,37,685। हाँ में है 86 लाख, इसका हो गया 86 लाख 35,000 35,000। फिर है 600 73। क्या है 73। तो ये हमारा हो गया 86,35,673। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 करोड़, यहाँ पे लिखेंगे 3 करोड़ 89 लाख 89 लाख। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0 है, तो हम सिर्फ क्या बोलेंगे इसको, हम सिर्फ बोलेंगे इसको 5 लाख, ठीक है, क्योंकि उस साइड 0 है तो 0 का मतलब तो है नहीं। तो ये हो गया 82 लाख 5,421। इधर आ गया 421। तो इस तरीके से क ख ग होता है। घ में क्या है 9,56,37,012। तो इसका क्या हो गया 9,56,37,000 अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सैकड़ा का स्थान है, उसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या है 0 है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9,56,37,000 सीधे 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर 21 करोड़। सबसे पहले क्या है हमारा 21 करोड़, तो हम इसमें लिखेंगे 21 करोड़। उसके बाद 5 लाख, क्योंकि इसकी जगह पे क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा 79, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 79 और आगे 1000, 79,000। उसके बाद 543, तो यहाँ आ गया 543। च में क्या है देखिए, च यहाँ पर है 15 करोड़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 करोड़ 96 लाख 96,32,000
ये कितना है 49, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49। तो ये क्या हो गया 15,96,32,49। तो देखिए यहाँ पे है नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। अब देखिए पहले क्या था कि जो भी था वो हमारा किसमें था, अंकों में था, उसे हमें शब्दों में लिखना था। यहाँ पे अब शब्दों में आ गया, उसे हमें अंकों में लिखना है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप या तो इस तरीके से सब लिख लें, जैसे इकाई, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, मतलब ऐसे करके जितना है पूरा आप 10 करोड़ तक लिख लीजिए। 1000 हो गया, उसके बाद 10,000 हो गया, फिर लाख हो गया, फिर 10 लाख हो गया, उसके बाद करोड़ हो गया, उसके बाद 10 करोड़ हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें आ रहा है, जैसे देखिए करोड़ आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक है, इसमें इकाई दहाई आ रहा है, तो जहां जहां पर आ रहा है उसके नीचे आप अपनी संख्याओं को लिखते जाइए। जैसे 10 करोड़ है तो हम क्या करेंगे कि जो करोड़ है उन दोनों की जगह पर 10 लिख देंगे। वैसा नहीं कि आपने इसी में 10 ऐसे लिख दिया, नहीं, एक एक अंक लिखेंगे। मतलब 10 करोड़ में 1 आ गया और करोड़ में 0 आ गया, तो ये हो गया ना 10 करोड़, क्योंकि इसका स्थान क्या है, करोड़ का है, तो ये हो गया 10 करोड़। ऐसे ही ना। अगला देखिए क्या आता है 15,000। अब सीधे हमें कहाँ पे आना है, 1000 पे आना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। ठीक है, 10,000 और 1000 में लिख दिया 15। उसके बाद है हमारा 18, यानी कि दहाई और इकाई, तो हमारा दहाई में हो गया 1 और इकाई में हो गया 8। अब ये जो है 10 लाख, लाख और सैकड़ा, इसकी जगह पर क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। 0 क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि जहां पर हमारा नहीं होता है, ठीक है, जहां का स्थान हमें नहीं दिया है वहां पे हमेशा हम 0 कर देते हैं, और जहां का दिया है उसके नीचे लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका आप बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसको लिखना बहुत ईजी है। सबसे पहले 37 लाख, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है उसके पे हम देखेंगे कि उसके पहले क्या आता है, उसके पहले क्या आता है, ठीक है, और वैसे हम लिखते जाएंगे। अगर मान लीजिए लाख के बाद सीधे आपको सैकड़ा दे दे, 1000 दे ही ना, तो इसका मतलब कि 1000 का जो स्थान है वहां पे हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि जो स्थान हमें नहीं दिया होता है वहां पर हमेशा क्या करना होता है, 0 करना होता है। तो देखिए 37 लाख, 37 मतलब 37, यहाँ हमने लिख दिया 37 लाख। अब क्या है 15,000, तो यानी कि इसमें अब कोई भी छूटा हुआ नहीं है, क्योंकि लाख के पहले क्या आता है हमारा, 1000 आता है, और 15 2 अंक है, तो 10,000 और 1000 दोनों आ गया, तो यहाँ हमने लिख दिया 15। उसके बाद 107, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए 100 ये तो हो गया, लेकिन दहाई वाला यहाँ पर हमारा अंक नहीं है, तो दहाई वाली जगह पे हम 0 कर देंगे और फिर 7। ठीक है, तो ये हो गया 37,15,107। ख में क्या है देखिए 68,000। 68 मतलब कितना होता है 68, इधर आ गया 68,000। उसके बाद है 500, तो इधर हमने लिखा 500। 73 मतलब 73, तो इसमें दहाई भी है इकाई भी है, तो हम दोनों की जगह पर लिख देंगे कुछ इस तरीके से 68,573। नेक्स्ट क्या है 3 करोड़। अब इसमें कहां से स्टार्टिंग हुई हमारी, 3 करोड़ से हुई, तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे 3। अब ये हो गया करोड़ का, करोड़ के पहले क्या आता है 10 लाख आता है, तो यहाँ पे क्या है 75 लाख, 75, तो यहाँ हमने लिख दिया 75 लाख। उसके बाद है 27,000, क्योंकि लाख के पहले क्या आएगा 10,000, उसके पहले 1000, तो 27,000। उसके बाद 434, इधर हमने लिखा 4 और 34 मतलब 34, तो ये हमारा हो गया 3,75,27,434। अगला क्या है 35 करोड़। अब यहाँ पे कहां से हमारी शुरुआत हुई, 10 करोड़ से हुई, तो हम इधर लिखेंगे 35। उसके बाद 94 लाख, 94 लाख मतलब 94, तो यहाँ पे आ गया 94 लाख। उसके बाद 59,000, इधर हमने लिखा 59। उसके बाद 901, तो ये 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दहाई है वो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो 0 हो गया। उसके बाद आ गया 1, तो ये हो गया 35 करोड़ 94 लाख
59,901। तो ये है हमारा सेकंड। आगे देखते हैं थर्ड क्या है, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। अभी नीचे जितनी भी संख्याएं इनको हमें विस्तारित रूप में लिखना है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, जो पहला डिजिट है उसे हम लिखेंगे, उसके बाद उसके आगे जितने डिजिट है उसको काउंट करके उतने जीरो लगा देंगे, फिर प्लस प्लस करके हम लिखते जाएंगे। लेकिन आपकी बुक में प्लस पहले से लगा हुआ है, बस आपको बीच का फिल करते जाना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो जीरोस लगा दिए। उसके बाद 9 के आगे 4 जीरो लगा दिए, 5 के आगे 3, 4 के आगे लगा दिया 2, एंड उसके बाद लास्ट बचता है हमारा 3 जिसके आगे 1 लगेगा क्योंकि सिर्फ 3 के आगे एक डिजिट है 2, और फिर लास्ट में आ गया 2 क्योंकि 2 के आगे भी डिजिट नहीं है इसलिए 2 के आगे भी जीरो नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे है 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 9, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद है हमारा 3, तो इसके आगे 4 लग जाएंगे, फिर है 1 के आगे 3 डिजिट हैं तो इसके आगे 3 जीरो, उसके बाद है 9, इसके आगे 2 जीरो, फिर 2, इसके आगे 1 जीरो, एंड देन 5। ओके अब क्या है देखिए 8, तो 8 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है हमारा 7 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद आता है 6 के आगे हैं 4 डिजिट्स, तो यहाँ पे लग गया 4 जीरो। उसके बाद है 5 के आगे है 3 जीरो। उसके बाद है 4, इसके आगे है हमारा 2 जीरो, फिर 9 एंड देन 6, 90 और फिर 6 आ गया। तो ये हो गया ये जो तीनों नंबर्स थे उनका विस्तारित रूप। चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ में क्या है, नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखो। अभी हमें विस्तारित रूप लिखना था, अब हमें संक्षिप्त रूप लिखना है। देखिए विस्तारित मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म और संक्षिप्त मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए जब हम विस्तारित रूप लिखते हैं तो जो पहला अंक होता है उसको लिखते हैं, उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देते हैं। बट जब हम संक्षिप्त रूप लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो आगे की एक डिजिट है ना, एक अंक जो है बस इसको उतार देते हैं। जैसे इसका 4 है, उसके बाद 2, फिर 1, उसके बाद 8, फिर 7, उसके बाद 5 और फिर 1, बस हो गया। यही है हमारा संक्षिप्त रूप। ख का कर लेते हैं, क्या है 9 9 7 6 5 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा चौथा। फिफ्थ में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। अब यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखी हुई है इनमें हमें 9 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, यानी कि वो जिस भी स्थान पर है बस आपको वही हमें बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मम्मी है तो जैसे वो स्कूल में जाती हैं तो टीचर हो जाती हैं, हॉस्पिटल में जाती हैं तो डॉक्टर हो जाती हैं, और कोर्ट में जाती हैं तो वकील हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर उनका सिर्फ स्थान बदल रहा है और चेहरा वही है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहा है, स्थानीय मान बता रहे हैं, मतलब वो जिस भी स्थान पर होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी जाती हैं बस उनका स्थान बदल रहा है, चेहरा वही है। तो यही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है। बस हम देखेंगे कि जो 9 है वो किस स्थान पर है, और जिस भी स्थान पर होगा वही हमारा स्थानीय मान है। देखिए क में 9 कहाँ पर है, इधर है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर है, इसका स्थान क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 9 किस स्थान पर है, 10 लाख के स्थान पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9। अब उसके बाद ये जितने भी अंक हैं हम उतने जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लाख आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 90 लाख। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर 9 इधर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9 किस स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। तो हमें क्या लिखना है, 9000 लिखना है। तो हम लिखेंगे 9 और उसके आगे लगा देंगे 3
0, क्योंकि इसका कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। अब इधर है हमारा 9, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमने यहाँ पर लिखा 9 और उसके आगे 2 0 लगा दिया। तो ये हमने क्या लिख दिया, स्थानीय मान लिख दिया, किसका, 9 का। चलिए आगे देखते। अगर मान लीजिए हमसे इसका अंकित मान भी पूछ लेता, यानी कि अगर फेस वैल्यू भी पूछ लेता, तो इन सब का क्या हो जाता, 9 हो जाता, क्योंकि स्थान बदल रहा है, सिर्फ चेहरा वही है। तो सबका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा अगर हमसे अंकित मान पूछेगा तो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें ये बताना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए हम संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, ये चीज़ हमने देख रखा है इंट्रोडक्शन में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या उनके अंक गिनते हैं कि वो कितने अंकों से बनी हुई है जो संख्या है वो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने अंकों से बनी है, 7 अंकों से। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितने अंकों से बनी है, 8 अंकों से। तो जब हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये ज्यादा अंकों से बनी है, इसलिए ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। अगर मान लीजिए दोनों बराबर हो जाता तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम एक एक अंक मिलाते कि अब उसमें कौन बड़ा है। लेकिन यहाँ हमें पहले ही पता चल गया ना कि ये ज्यादा अंकों से मिलकर बना है, इसलिए बड़ा होगा। ये साइन लग गया। ख में क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें भी कितना है, 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों में बराबर हो गया तो हम एक एक अंक को मिलाएंगे। सबसे पहले पहला अंक देखते हैं जो कि इधर है 9, और इसमें भी क्या है 9, तो अब ये बराबर हो गया। तो जब ये भी बराबर हो जाता है फिर हम चलते हैं दूसरे अंक पे। तो यहाँ क्या है 0 और इधर क्या है 6, तो 0 और 6 में बड़ा कौन है, 6, तो यानी कि ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंकों से बना है, 9। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने अंकों से बना है, 9। तो अब यहाँ पर देखिए इधर है 7 और इधर है 6, तो 7 और 6 में बड़ा कौन है, 7, तो इधर लग गया। अब आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंकों से बना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 अंकों से बना है। अब इधर है 8 और इधर भी क्या है 8, तो बराबर हो गया। तब हम दूसरे अंक पे चलेंगे। तो देखिए इधर है 9 और इधर भी 9, तो 9 9 ये भी बराबर है। इधर है 6, इधर भी है 6, ये भी बराबर हो गया। इधर 3 है, इधर भी 3 है, ये भी बराबर है। आगे 0, इधर भी है 0, तो ये भी बराबर हो गया। फिर आगे 0 और इधर है 1, तो 0 और 1 में बड़ा कौन है, 1, यानी कि ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा छठवां, यानी कि जहाँ हमें संख्याओं की सिर्फ तुलना करनी थी। सातवें में क्या है, नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार न करें। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि इसमें ये जो आपको 8 अंक दिए हैं, इससे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, और हमें किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार नहीं करना, मतलब एक ही बार हमें एक अंक को लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे छोटी संख्या। ये जो 8 अंक में दिए हैं, इनसे सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है वो हम पहले देखेंगे। तो देखिए जब भी हमें छोटी संख्या बनानी होती है, कितने भी अंक दिए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जाकर के हम लिखते हैं सबसे बड़ा अंक। तो इन सब में सबसे छोटा क्या है, 0 है। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 0, तो हमने लिखा पहले 0। उससे बड़ा क्या है, 1, तो हमने लिखा 1। उससे बड़ा है 2 हो गया, क्योंकि हमें इसको किसके क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। 2 के बाद 3 और फिर 5 से बड़ा कौन है, 7 से बड़ा है 8 और 8 से बड़ा है 9। तो देखिए ये बन गई छोटी संख्या। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखे हैं तो इसमें 0 का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर 0 होता है बिल्कुल, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे कहा है कि हमें इन 8 का प्रयोग करना है, तो हम 0 को हटा तो सकते नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी छोटी संख्या है 0 के बाद इसको पहले लिख देंगे और इसके बाद 0 को हम बीच में ऐसे लगाएंगे, तब ये जो बनेगा वो 8 की सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो ये हो गई छोटी संख्या। अब हम देखते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में क्या है, देखिए अब इसमें क्या होगा
कि सबसे पहले हमने इसमें लिखा आरोही क्रम में, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए थी सब छोटी संख्या, तो सबसे पहले हमने सबसे छोटा अंक लिखा। लेकिन अब हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो इसके लिए हम पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, यानी कि इसको अब अवरोही क्रम में लिखेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा। तो यहाँ पे आ गया 9, उसके बाद 8, 7, 5, 3, 2, 1, 0, क्योंकि अब यहाँ पे हम एक 0 लास्ट में हम 0 को लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर 0 है तो उसका मतलब है, हाँ हम पहले 0 नहीं लगा सकते लेकिन लास्ट में लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया बिल्कुल इस तरीके से। तो ये क्या है? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए ख में बिल्कुल वैसे ही हमें छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए इससे सबसे छोटा क्या है? 1, 2, 3, 2, 3 हो गया, उसके बाद है 5, फिर है 6, उसके बाद 7, फिर 8 और 9, 8 और 9। तो ये क्या बन गई? ये जो भी अंक दिए हुए हैं 8 उनकी सबसे छोटी संख्या बन गई। अब आते हैं हम बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या में हम बिल्कुल इसका उल्टा अवरोही क्रम लिख देंगे। तो 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। ये क्या है? ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ग में यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे है छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटा क्या है? 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गई छोटी संख्या। अब आते हैं हम बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या हम क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हो गई बड़ी संख्या, क्योंकि बस हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में इसको लिख देना है। और अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम जस्ट उल्टा होता है। अब घ में भी सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले 0 है, तो हम पहले 0 तो लगा नहीं सकते, तो इसके बाद है 1, 1 के बाद 0 लगाएंगे, फिर है 2, उसके बाद 3, फिर 4, उसके बाद 5, 6, फिर 7, और यहाँ पे 8 है नहीं, 9 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। उसके बाद आते हैं हम बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या में क्या होगा? देखिए 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो ये हमारा जो अभ्यास कार्य है वो खत्म हो गया। अब लास्ट में आपको दिया गया है 0 बना हीरो। अब 0 बना हीरो का क्या मतलब है? देखिए जब पहले जो 0 था ना, उसको सब लोग बहुत चिढ़ाते रहते थे, अरे तुम तो 0 हो, 0 0। फिर तो 0 एक दिन क्या कहता है? कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ लग जाता हूँ तो मैं तुम्हारा मान भी 10 गुना बढ़ा दूंगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है, ठीक है, 1 है, ठीक है, तो अगर 1 के बाद यानी कि 1 के साथ में हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। तो अभी 1 की वैल्यू क्या थी? सिर्फ 1 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 10 हो गई। तो सिर्फ एक 0 की वजह से इसका मान कितना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया। तो यही चीज यहाँ पर 0 कह रहा है। अब मान लीजिए हम इसके आगे एक और 0 लगा देते हैं, तो ये 100 बन गया। अब ये 10 का भी 10 गुना हो गया। इसके आगे हम एक और 0 लगाएंगे तो ये 100 का 10 गुना हो गया, ठीक है। तो यानी कि एक 0 सिर्फ लगा देने से मान क्या हो गया? 10 गुना बढ़ गया। तो वही बात यहाँ पे 0 कह रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पे कहा क्या गया है, क्योंकि हम तो ये समझ गए कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आता है इकाई। इकाई मतलब 1, ठीक है। इकाई मतलब 1। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 1 माचिस की तीली है, ठीक। तो जब आप 1 का गुणा 10 में करेंगे, 1 का गुणा जब आप 10 में करेंगे यानी कि 1 का 10 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 मतलब वो दहाई बन गई। यानी कि अब जो 1 माचिस की तीली थी वो अब कितनी माचिस की तीली में बदल गई? 10 माचिस की तीली, ठीक है, क्योंकि वो 1 का क्या हो गया? 10 गुना हो गया। अब वो 1 नहीं 10 है, ठीक। उसी तरीके से इकाई के बाद क्या आता है? हमारा दहाई आता है, क्योंकि उसमें 10 का गुणा हो जाता है। अब देखिए 10 है, अब 10 का गुणा जब हम 10 में करेंगे यानी कि अब 10 का भी हम 10 गुना कर देंगे, तभी हमने यहाँ पर देखा ना कि 10 का 10 गुना हमने किया तो 100 आ गया। तो यहाँ पे क्या हमें मिला? 100 मिला। यानी कि ये कितनी माचिस की तीलियां हैं?
100 माचिस की तीलियां हैं। तो ये क्या बन गया हमारा आगे, सैकड़ा बन गया। अब देखिए नीचे भी आपको वही चीज दिखाई गई, यहाँ पे आपको माचिस की तीली समझाया गया और यहाँ पे आपको संख्याओं समझाया गया है। जैसे ये 1 है तो 1 में हमने 10 का गुणा किया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 10 into 1 is equal to 10, यानी कि जब 1 में 10 का गुणा किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो ये बन गया दहाई। अब देखिए फिर हमने इस 10 में 10 का गुणा किया, यानी कि 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100 हो गया, यानी कि अब ये सैकड़ा बन गया। उसके बाद इसका भी 10 गुना हुआ तो 10 गुणे 100 कितना हो गया, 1000, यानी कि अब सैकड़ा से क्या आ गया, 1000 आ गया। और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सब में 10 का गुणा होता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आगे आ गया अब करें, यानी कि अब हमें क्या करना है, खुद करना है। तो देखिए इसमें यहाँ से आते हैं 1, ठीक है, 1 से 10 बना, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर डैश गुना, यानी कि अब आपको बताना है कि कितना गुना हुआ है, तो 10 बना है, तो यहाँ पे हुआ है 10 गुना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, इधर भी आ गया 10, क्योंकि 10 का भी 10 गुना होगा तो ही 100 आएगा। उसके बाद 100 का 10 गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 का 10 गुना करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। बस हमें ऐसे ही फिल करते जाना है। ठीक है, अब ये है 10 गुना 1000 का, ठीक है। अब 1000 का जब आप 10 गुना करेंगे, यानी कि 1000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यही हमने आपको बताया ना कि क्या होगा, जैसे सैकड़ा है उसके आगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे वो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर आ गया 10। अब ये तो हो गया गुना वाला, वही सेम चीज यहाँ पर भी है। जैसे 1 का गुना जब 10 में हुआ तो 10 आ गया, वैसे ही हम 10 का गुना किस में करेंगे कि 100 आ जाएगा। वही हमने ऊपर लिख रखा है 10 गुना, तो हम 10 का गुना 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 10 का गुना 100 में करेंगे तो 1000 आ गया, 10 का गुना 1000 में करेंगे तो 10,000 आ गया, और 10 का गुना हम 10,000 में करेंगे तो लाख आ गया। और अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ये है आपका लाख, ठीक, तो लाख का हम 10 गुना करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा। फिर हम 10 लाख का 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके डैश दिया हुआ है कि जब आप 1 करोड़ का क्या करेंगे, अब तो 10 गुना करेंगे। देखिए 10 गुना है ना, तो आगे ऐसे तीर बनाए, तो जब 1 करोड़ का जब 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा। क्या लिखते हैं, देखिए 1 2 3, इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इससे वजह से सब में यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है, 10 का गुणा हो रहा है, तब जाकर के ये बन जा रहा है। जैसे लाख में 10 का गुणा करेंगे तभी तो 10 लाख बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। इधर 10 का गुणा, अब इसमें देखिए उल्टा दे दिया, जैसे यहाँ पर अब खाली था, इसमें इधर खाली दे दिया। चलिए देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो है, 7 जीरो है। इधर कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोस्तों जब हम 10 लाख का गुणा 10 में करेंगे तभी हमें कितना मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। अब उसी तरीके से 10 है, और 10 का गुणा जब हम 1 करोड़ में करेंगे, ठीक है, 1 करोड़ में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा जीरो बना हीरो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।